हरियाणा के पानीपत में 20 फीट गहरे शिविर में दम घुटने से सफाई कर्मी और उसे बचाने आई ड्राइवर की जान चली गई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से शिविर को उखाड़कर दोनों को बाहर निकाला गया। परिवार का आरोप जान बच सकती थी, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं था एम्बुलेंस में और बिना सुरक्षा उपकरण के सफाई कर्मी से काम करवाया जा रहा था। पानीपत के नूरवाला अड्डे पर शिविर में गिरकर दम घुटने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पानीपत निवासी सफाई कर्मचारी जय भगवान नूरवाला अड्डा पर शिविर का मेन होल चेक कर रहा था। शिविर में दम घोलू गैस की वजह से जय भगवान बाहर निकल नहीं पाया। सफाई कर्मचारी जय भगवान के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास में ही मौजूद सुरेंद्र नाम के युवक शिविर में उतरकर जय भगवान की जान बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोनों ही गैस अधिक होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद सुरेंद्र और जय भगवान को बाहर निकाला गया। आनन फानन में दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों की मौत की खबर सुनने के बाद परिवार में मातम पसर गया। घटनास्थल से लेकर अस्पताल परिसर में चीख पुकार मच गई। सुरक्षा उपकरण नहीं थे मृतक जय भगवान के पास। परिवार का आरोप, हादसे से आधे घंटे पहले मृतक जय भगवान ने पिता से बात की थी। सफाई कर्मचारी मृतक जय भगवान के पिता दयानंद ने बताया कि हादसे से आधा घंटा पहले बेटे से बातचीत हुई थी। बेटे ने बताया था कि वह नूरवाला अड्डे पर काम कर रहा है और उसने पिता को भी बुलाया था। पिता का आरोप था कि किसके बेटे को सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे। बिना रस्सी के ही शिविर में उतारा गया था, जिस वजह से हादसा हुआ और हादसे के बाद मौके पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, सुरक्षा उपकरण नहीं थे। सरकारी कर्मचारी मेन होल में उतरने से कतराते रहे। मृतक जय भगवान के परिजन गोविंद ने बताया कि हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारी काफी देर तक इंतजार करते रहे कि कोई शिविर में उतरेगा। उसके बाद प्राइवेट कर्मचारी व स्थानीय लोग शिविर में उतरे। बाद में देखा देखी सरकारी कर्मचारी मदद करने सामने आए। मृतक के परिजन गोविंद ने बताया कि बिना सुरक्षा उपकरण के हर बार सफाई कर्मचारी शिविर में उतरते हैं और इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज फिर एक कर्मचारी जो बरसत रोड पे चुंगी पे शिविर के अंदर अपनी जान दे बैठा और उसको बचाने के साथ साथ उन्हीं के पड़ोस में से एक और लड़का उसको बचाने के साथ अपनी जान गंवा बैठा। तो 2 आज डेड हुए हैं और मैं सिविल हॉस्पिटल पहुंचा और सारा पता लगाया कि जो जय भगवान नाम का, जिसको काड़ा भी कहते थे, वो IND कंपनी जो है उसमें काम करता था और शिविर के अंदर बिना सेफ्टी के, बिना रस्से के, बिना कोई गैस किट के उसको अंदर उतार दिया और सफाई के लिए। जब वो बाहर नहीं निकला, उसको देख के एक और कूदा, एक को देख के 2 और तीसरा और कूदा, तो एक ने अपनी जान बचाई, बाकी 2 डेड हो गए। तो हम शासन प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ठेकेदार, जो इस कंपनी का जो ठेकेदार है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और लापरवाही जो यहाँ देखने को मिली है, बिना रस्से के और बिना कि सेफ्टी किट के एक कर्मचारी को उतारा और अपनी ज़िंदगी गंवा बैठा, तो परिवार का बड़ा बुरा हाल है रो रो के। तो हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरफ ध्यान दे और इस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी इस प्रकार के कई मामले आए हैं। देखो, इससे पहले तो बहुत से मामले हैं और इस तरह से ही है वे लापरवाही के, कि गरीब आदमी अपनी नौकरी बचाने के लिए और सुपरवाइजरों की और ठेकेदारों की डांट खा के शिविर के अंदर कूद जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। तो एक नौकरी के ऊपर ही बात आती है, नौकरी को अपनी देखते हुए अपनी जान गंवाते हैं ये लोग। और कोई सेफ्टी नहीं, कोई रास्ता नहीं इनके पास, ना कोई गैस किट ताकि बचाया जा सके। और एक आज ये भी सुनने को आया, वहाँ पे देखने को भी आया कि जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, प्रशासन के लोग, वो देखते हैं एक दूसरे को इशारा करते हैं, प्राइवेट लोग कूदेंगे। प्राइवेट लोग क्यों कूदेंगे भाई बचाने के लिए, जब सरकारी आदमी है, पुलिस प्रशासन है, वो कूदे, वो बचाए उसको। तो इस तरफ ध्यान दिया जाए।